मैं उस्मान साहब से भी बात करूंगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहाँ रह सकती हो। तुम आलाजा की दोस्त भी हो तो तुम इस खानदान का हिस्सा बन जाओगी। शुक्रिया आपका मलून खातून। मैं अब तक अकेले ही जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरा कोई खानदान नहीं। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए खैमा तैयार हो जाएगा। काई कबीला अब तुम्हारा भी कबीला है, तो तुम तैयार हो ना? तुम्हें बहुत मुबारक हो जोया। शुक्रिया मलून खातून, मैं मायूस नहीं करूंगी। आपने उस अकेली लड़की का हाथ थामकर उसकी खुशी का बाइस बनी। अल्लाह आपसे राजी हो मलून खातून। लेकिन आप मलून खातून हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपका मकसद क्या है? जो मैंने जरूरी समझा वही किया। वो मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगी आलाजा। वो सब रास्ते जानती है, खास तौर पर सौत का रास्ता। तुम्हें उसका अच्छी तरह ख्याल रखना है। जोया, मलून खातून ने क्यों बुलाया था? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता। मैं बस रुक क्यों गए? बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी मुझे। मेरी इतनी फिक्र क्यों? बस वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या आप कबीले में सबके बारे में ऐसा ही सोचते हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। जोया, तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे? मलून खातून की खिदमत करूंगी मैं। मलून खातून? ये कैसे मुमकिन हुआ? आलाजा खातून का शुक्रिया। उन्होंने ही उनसे मेरी मुलाकात करवाई है। उन्होंने कहा कि मैं फल बेचती हूँ और इस दुनिया में अकेली हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो फिर अब मैं कबीले में रहूंगी, यहाँ रहकर उनकी खिदमत करूंगी। ये मुस्कुराहट कैसी? यकीन करो, ये खबर सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। क्या वाकई खुश हैं? बहुत खुश हूं मैं। इतना खुश कि पहाड़ों तक उड़ सकता हूं मैं। आप अपना सामान लेकर आ जाएं, फिर मैं आपको कबीला दिखाती हूँ।